नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार की जो सरकार है, जिसे हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, क्या ये डबल इंजन की सरकार स्मूथली चल रही है? क्या इसमें कोई खटास नहीं है? क्या डबल इंजन के सरकार में नीतीश कुमार फिट बैठ रहे हैं? आइए इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करते हैं अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर के साथ, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। सर, मैं पिछले लगातार 2-4 दिनों से देख रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार से नीतीश कुमार का इंजन गायब है। देखिए पुरुषोत्तम, बहुत सही सवाल आपने उठाया। पिछले जी दिनों हम भी देख रहे थे और भारतीय जी जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उन जी सबों के द्वारा जो पोस्टर्स रिलीज किए जा रहे हैं, उस जी पोस्टर्स में जी जनता दल यूनाइटेड, खास करके जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, जी मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल उससे गायब कर दिया गया है। जी और मुख्यमंत्री के साथ साथ जी बिहार सरकार का कोई कैबिनेट मंत्री बीजेपी के जी पोस्टर में नहीं। जबकि हम्म जी जबकि सरकार की तरफ से जो पोस्टर रिलीज होता है उसमें बीजेपी जी के नेताओं को प्राथमिकता दी जाती दी है जाती। मुख्यमंत्री के साथ। जी अब प्रश्न ये उठता है कि जी क्या ऑल इज वेल, क्या सब कुछ ऑल इज ठीक ठाक चल रहा है? ऑल इज नॉट ये वेल। ये 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 एक बड़ा ही यक्ष प्रश्न है पुरुषोत्तम, क्योंकि अभी जो हमको देखने को मिल रहा है वो हमको जी तल्खी दिखाई पड़ रही है। जी और ये जो तल्खी है, ये तल्खी आने वाले समय में बहुत जी ही भयानक रूप ले सकती है। कारण अच्छा। ये देखिए, झारखंड में सरजू राय, भाजपा के विधायक, हम्म उन्होंने दामन थाम लिया जनता दल जी यूनाइटेड का, नीतीश जी के साथ आ गए। और नीतीश जी के साथ जब आ गए तो नीतीश जी ने जी ऐलान कर दिया कि झारखंड में मैं अपने बूते पर चुनाव लड़ूंगा। जी ठीक है। अब जी देखिए, जब इनका बयान जब आया तो उसके जी बाद तुरंत इमीडिएट, इसके तुरंत बाद चिराग पासवान का जी बयान आया कि वो भी झारखंड से जी चुनाव लड़ेंगे। जी अब ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, लोकतांत्रिक लोजपा, जो जी कि लोजपा रामविलास, उनकी पार्टी, जी और जनता दल यूनाइटेड, ये सभी जी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन जी इसके बावजूद जो विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है उसमें खटास देखने को मिल रही है। देखिए, तरीका तो यही कहता है पुरुषोत्तम कि जी अगर एनडीए का हिस्सा ये लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि एनडीए, अगर संपूर्ण एनडीए मिल के चुनाव लड़े तो ज्यादा मजबूत स्थिति बनेगी। लेकिन नीतीश जी का दावा कि अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, चिराग जी पासवान का दावा अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, और बीजेपी की सह, तो जी 2020 वाली स्थिति अगर पैदा हो जाए बिहार में भी तो मुझे लगता है हम्म कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम्म एक बात समझिए, नीतीश कुमार कैबिनेट में जो मंत्रालय चाहते थे वो मंत्रालय उनको नहीं मिला। हम्म नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा चाहते थे, वो दर्जा ये उनको मिल नहीं मिला। 58,500 करोड़ रुपए का पैकेज जरूर दिया गया। उस पैकेज में बिहार का डेवलपमेंट जरूर है, लेकिन सरकार को उसका भुगतान, सरकार को वो पैसा, सरकार को हस्तगत नहीं कराया गया। सरकार के पास मात्र 11,500 करोड़ रुपए आए, जो कि जल संसाधन विभाग को गए। मिल बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए, है ना, वो पैसा हम्म सरकार को दिया गया था। तो सरकार, विशेष राज्य का दर्जा अगर सरकार को मिलता तो औद्योगिकरण की स्थिति जो थी उस स्थिति को बढ़ावा मिलता। आज मैं जी पुरुषोत्तम एक समाचार में देख रहा था कि आज जो कैबिनेट का फैसला हुआ है उसमें 2 औद्योगिक क्षेत्र बिहार में और डेवलप करने की जरूरत है, ऐसी चर्चा चल रही थी। तो बीच जी में थोड़ा सवाल से अलग होके एक प्रश्न ये भी है कि औद्योगिक क्षेत्र में जो जमीन का आवंटन होगा, क्या वो जी आवंटन ये देख के होगा कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको जमीन जमीन का आवंटन दिया जाए, या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जो लीडर्स हैं वो लोग जमीन का बंटवारा करके जमीन अपने कब्जे में कर लेंगे? क्योंकि पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र है बिहार का, वहां आप देखेंगे तो कई जमीन के टुकड़े ऐसे हैं जहां जी एग्रीमेंट कुछ और किया गया और वहां काम कुछ और हो रहा है। जी एग्रीमेंट हुआ कि वहां पे इंडस्ट्री लगेगी, लेकिन इंडस्ट्री लगाने की जगह पे लोग वहां मॉल बना रहे हैं। हालांकि अभी एक जो बियाडा है, हालांकि बियाडा ने बहुत सारे प्लॉट को अभी सीज किया है और सीज जी करके उस पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई चल रही। लेकिन उसमें
औद्योगिकरण की जो दिशा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का भी बिल्डिंग सीज हुआ है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं राकेश कुमार तिवारी, उनका बिल्डिंग सीज हुआ है, मामला कोर्ट में चल रहा है ना। तो ये देखिए, वो किसी कोई भी व्यक्ति हो, हमको उससे नहीं मतलब सिर्फ इतने से है कि हम जिस औद्योगिकरण के विकास की बात कर रहे हैं, उस औद्योगिकरण का विकास जो है, क्या हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं? एक और नया इंडस्ट्रियल एरिया आप बना दीजिएगा, तो बनाने से क्या होगा? क्या औद्योगिक इकाइयां लग जाएंगी? क्या बेरोजगारी की समस्या कम होगी? क्या उद्योग धंधे के माध्यम से हम विकास को के रास्ते को और आगे बढ़ा सकते हैं? तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अब देखिए, अभी राजनीति की बात हो रही थी पुरुषोत्तम, तो एक बात मैं आपको बताऊं कि अभी चिराग पासवान, नीतीश कुमार, इन दोनों के बीच में दूरियां भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है, जिसका लाभ 2025 के चुनाव में मिलेगी। अब देखिए, अब एक और कॉम्बिनेशन सामने आ सकता है, और वो कॉम्बिनेशन है, चूंकि प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कही जा रही है। ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के काम कर रहे हैं। उनको जितनी फंडिंग हो रही है, वो सारी बीजेपी कर रही है। अब समीकरण इस रूप में भी आता है कि नीतीश कुमार का संपूर्ण सफाया करने के लिए कहीं भारतीय जनता पार्टी ये एक बैकग्राउंड तो नहीं बना रही कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर और चिराग पासवान दोनों को एक साथ एक मंच पे कर दे, और वैसी स्थिति में बिहार की राजनीति में कुछ नया खेल हो जाए। तो ये संभावनाएं भी आ रही हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को समाप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और इसकी तैयारी भाजपा कर रही है। ऐसे भी आपको बता दें, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं पुरुषोत्तम, कि जब भी क्षेत्रीय दलों की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी इस चक्कर में रहती है कि इसका समूल सफाया हम कर दें। पुरुषोत्तम सर, एक सवाल ये भी है, और इस गहन चिंता हो रही है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं, फिर तो बिहार का सियासी समीकरण ही बदल जाएगा। देखिए पुरुषोत्तम, इस संभावना को तो यही खारिज किया जाए, क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश ये दोनों एक मंच पे नहीं आ सकते, संभव नहीं है। अच्छा। देखिए, इसके एक और कारण मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों आपने शायद एक कार्यक्रम किया भी था, जब दलित राजनीति का उदय हुआ, रामविलास पासवान जैसे नेताओं का उदय हुआ, रामविलास पासवान दलितों के एक मजबूत नेता बन के उभरे, और उस समय दलित राजनीति को कमजोर करने के लिए नीतीश कुमार ने एक पासा फेंका, और उसने दलित समाज को दो भागों में बांट दिया, दलित और महादलित। महादलित की संख्या भी बहुत है, जिसमें राम, अंसारी, है ना, ये सब जो बिरादरी आते हैं, और दलित में अकेला बच गया पासवान। हालांकि पासवानों की संख्या भी अच्छी है, लेकिन एक डिवीजन क्रिएट हो गया, और एक टूट वहां पे हुई, और इस टूट का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ, तो वो हुआ रामविलास जी को। तो रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के बीच में ये लड़ाई पहले से चल रही थी। ऊपर से भले लोग एक दूसरे के साथ रहे हो, लेकिन सत्ता की राजनीति, और एक से वैसे भी आपको बता दें कि सत्ता में बिहार की राजनीति और सत्ता में जितनी मजबूत स्थिति नीतीश कुमार की है, उस स्थिति में आज की तारीख में कोई दूसरा नेता बिहार में नहीं है। आज भी आप देख लीजिए कि सारे लोग मिल के अगर किसी एक व्यक्ति से लड़ेंगे, तो वो नीतीश कुमार से ही लड़ेंगे। तो बिहार की राजनीति का बहुत मजा हुआ खिलाड़ी आप नीतीश कुमार को कह सकते हैं, और नीतीश कुमार को पटखनी देना इतना आसान किसी के लिए नहीं होगा, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर प्रशांत किशोर हो। अब देखिए, अब क्या है कि समीकरण, जैसे मान लीजिए कि एक तरफ से अगर समीकरण उल्टा पड़ा, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर तीनों एक मंच पे आ गए, बावजूद इसके नीतीश कुमार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उनके पास विकल्प बचेगा नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, मतलब इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाना। और मैं आज की तारीख में भी आपको बता दूं पुरुषोत्तम, कि राजनीति में, बिहार की राजनीति में, जो राजनीति पूर्ण रूप से जातिगत समीकरण के आधार पर चलती है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार दोनों मिल के, कांग्रेस भी, अगर तीनों मिल के चुनाव लड़े, तो फिर
एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि 160 165 सीट जो है वो निश्चित तौर पे ये गठबंधन ले जाएगी। और दोनों दल, जनता दल यूनाइटेड भी और ये भी जनता दल यूनाइटेड भी और राष्ट्रीय जनता दल भी, दोनों मजबूत जी जी स्थिति में रहेंगे। धन्यवाद सर। अब अंतिम में मैं यही कहूंगा कि नीतीश जी के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो आने वाले समय में ये बिहार में देखने को भी मिल सकता है। देखिए एक चीज आपको और एक चीज बता दें पुरुषोत्तम, कल आप लोगों ने एक खबर बनाई थी पुष्पम प्रिया चौधरी को लेके, जी जी लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे राजनीति करना, क्योंकि पुष्पम प्रिया चौधरी आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव के पहले, मुझे लगता है शायद 8 जनवरी का डेट रहा होगा, उस दिन पुष्पम प्रिया चौधरी का एडवर्टीजमेंट हर अखबार में आया और एक बार में जी वो सुर्खियों में आ गई। जी लेकिन यदि पुष्पम प्रिया चौधरी भी चाहती है कि राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करें, तो मैदान में प्रशांत किशोर की तरह उनको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। महिला होने का लाभ उनको मिल सकता है, और जितनी ईमानदारी के साथ प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की, उतनी ही ईमानदारी के साथ अगर पुष्पम प्रिया चौधरी भी अपनी पदयात्रा शुरू करेंगी, तो युवाओं का बड़ा रुझान जो है वो पुष्पम प्रिया चौधरी के साथ जा सकता है। और बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है, वो समीकरण जो है, उस समीकरण में भी एक भूचाल क्रिएट हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम लोग पुष्पम प्रिया चौधरी पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि उनको लेकर के भी बहुत सारे सवाल है। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, एक सवाल ये भी आ रहा है कि पुष्पम प्रिया चौधरी खुद आई हैं या उनको लाया गया है। तो इस पर सर अगले वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद पुरुषोत्तम। धन्यवाद सर।